जो प्लान जी कॉपी है न जो ऊपर है जो फ्लैट नंबर लखे न खपे तो हथी लखियल आहे छो? ना चेते ना चेते प्रिंट कर लो खपे तो हथी लखेलो नते बढ़ाए उससे चेक हथी लखेलो नता बढ़ाए तो वो तो मैं चवण मुझो त लैपटॉप में वो हले न तो वो पीडीएफ की थिया तो मैं चवण गिरिस नता जो ऊपर लखेल आयो कर लियो। जय जिनेन्द्र, शुरू करें। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म।
नमो वज्राय चालू नमो लोहे संवसाहुं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाश जी शास्त्र के अंतर्गत 8वें अधिकार में पंडित साहब 4 अनुयोग का प्रयोजन बता रहे हैं। उसमें हमारी चर्चा जो चल रही है, प्रथमानुयोग के प्रयोजन चारों का देखने के बाद अनुयोगों के व्याख्यान का विधान की जो चर्चा है, उसमें प्रथमानुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा कल हमने शुरू की है। पंडित साहब का उसमें क्या कहना है, विधान माने प्रयोजन, विधान माने कथन है ना, व्याख्यान पद्धति, किस प्रकार से प्रथमानुयोग से कथन पद्धति को समझना चाहिए, क्योंकि प्रथमानुयोग में अनेक प्रकार की बातें आती है। जब किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र लिखा जाता है तो उसमें अनेक प्रकार की बातें आती है। पंडित साहब का इसमें ये कहना है कि उसमें शब्द हो, रचना हो, मतलब वाक्यों की रचना वगैरह हो, है ना, और प्रसंगोपात कभी कुछ कहा दिया जाए, लिख दिया जाए, तो उनका प्रयोजन आपको समझना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति एक सा चरित्र नहीं लिख सकता। उसके जीवन दरमियान जो भी कुछ घटनाएं घटती है उसमें कुछ फेरफार शब्दों का, रचनाओं का हो सकता है, परंतु प्रयोजन में गलती नहीं हो सकती। ये अपने को देखना चाहिए। दूसरी बात पंडित साहब ने ये बताई थी कि इसमें कोई एक क्रिया को लेकर के उसका फल बताया जाता है ना। जैसे कल बताया था कि भाई किसी ने शील व्रत का पालन किया, किसी व्यक्ति ने उपवास किया तो उसका फल बता दिया, परंतु वो उपवास का फल तो अल्प था। पूर्व में उनने व्यक्ति उसी समय उसी भाव में उस व्यक्ति ने अन्य आराधना भी की होती है ना, धर्म साधन और भी किए होते हैं, परंतु एक क्रिया को मुख्य करके उस बात को हाईलाइट करके वो चीज कही जाती है, तो उस प्रकार से समझ लेना चाहिए। देखो कई बार ऐसा नहीं होता कि अपन जरा सी बात पे किसी को डांट मिल गई, बात तो बिल्कुल जरा सी थी, अपने को लगता है इतनी बात पे इतना क्यों डांट दिया, पर भाई वो डांट अभी वर्तमान में गलती इतनी दिख रही है, पर पूर्व में उसका कुछ कारण था कि जिसके कारण से उनको इतनी डांट मिली है। इसी तरह वर्तमान में एक क्रिया का फल बताया जाता है, और पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में और वर्तमान में भी जो व्यक्ति ने धर्म साधन किए होते हैं उसका फल भी उस व्यक्ति को मिलता है। यहाँ तक की बात हुई थी। फिर इन्होंने प्रश्न किया था कि ऐसी बात आप करोगे तो ये तो झूठा हो जाएगा, कथन को प्रमाण हम कैसे करेंगे। तो पंडित साहब ने भी उसमें बताया कि भाई जीव अनेक प्रकार के हैं, उनको फल बताया जाता है। देखो कोई व्यक्ति को धर्म में लगाना होता है ना, पाप का भी भय बहुत दिखाया जाता है, पुण्य का फल दिखाया जाता है। छोटे बच्चों की बात करें तो अपन छोटे बच्चों को जरा सी बात का कितना हाईलाइट करके वो चीज को अपन दिखाते हैं कि बेटा इसमें तो बहुत पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। अपने को पता है कि इसमें ज्यादा पाप होता नहीं है, परंतु उनकी आदत छुड़ाने के लिए, उसको वो चीज छुड़ाने के लिए अपन उनको ये चीज मतलब कह करके वो बात को समझाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर उनका फल दिखाते हैं और उस व्यक्ति को धर्म में लगाना होता है। धर्म देखो, झूठ तो तब कहा जाएगा कि आप बात को बिल्कुल बदल दो, उनका प्रयोजन बदल दो, तब तो वो बात आपकी गलत हो जाएगी, है ना। लेकिन आप प्रयोजन नहीं बदलते हो और बात को आप इस तरह से रखते हो तो उसमें कोई दोष नहीं है। कल बताया था 10 पुरुष मिलकर के कोई एक कार्य करे, एक व्यक्ति ने कार्य किया ऐसा कह दिया तो इसमें क्या झूठ है ना।
इसी तरह कोई पिता ने कार्य क्रिया किया और पुत्र का नाम दिया तो उसमें कोई दोष नहीं है। इसी तरह शुभ पुण्य का और अशुभ पाप का फल जो मिलता है वो वास्तव में उसके परिणाम के अनुसार होता है और उसमें कदाचित कोई व्यक्ति उसका उपचार से अशुभ का फल और शुभ का फल उस प्रकार से कहे और एक छोटी सी क्रिया को लेकर के उसको हाईलाइट करे तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। प्रयोजन को हमें समझना चाहिए। ये सारी बात करके पंडित साहब ने अंत में ये किया था, ये सब व्यवहार का वर्णन है और कहीं निश्चय का वर्णन होता है, कहीं व्यवहार का वर्णन होता है। यहाँ पर जो व्यवहार का वर्णन किया है और उसको प्रमाण करना चाहिए, क्योंकि निश्चय का प्रॉपर वर्णन तो डिटो टू डिटो अपन जो कहे, डिग्री टू डिग्री कहे, तो वो तारतम्यता कर्णानुयोग में मिलेगी। यहाँ तो थोड़ी बहुत क्रियाओं को देख करके उपचार से बातें की गई है। बराबर, यहाँ तक की बात हुई थी। आज अपन आगे बढ़ेंगे। 273 पेज नंबर मिला सबको, नीचे का तीसरा पैरा। अब देखो, प्रथमानुयोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जैसे जिन जीवों के शंका कांक्षा आदि नहीं हुए उनको सम्यक्त हुआ कहते हैं, परंतु किसी एक कार्य में शंका कांक्षा न करने से तो सम्यक्त नहीं होता। सम्यक्त तो तत्व श्रद्धान होने पर होता है, परंतु निश्चय सम्यक्त्व का तो व्यवहार सम्यक्त्व में उपचार किया और व्यवहार सम्यक्त्व किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार किया। इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त हुआ कहते हैं। देखो, अब इसमें पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं कि प्रथमानुयोग में भी ऐसी बहुत सारी बातें मिलेगी। अपन एक धर्म को अंग मुख्य करके संपूर्ण धर्म उससे घटित करते हैं। जैसे अंजन चोर ने निशंक अंग में निशंक अंग में प्रसिद्ध हुआ, तो वो उनने क्या करा, पहले स्टार्टिंग में आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, मैं तो कुछ नहीं जानता, वो धर्म में कुछ जानता ही नहीं था। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, जो सेठ को श्रद्धा है वो मेरी श्रद्धा है, मैं कुछ नहीं जानता पर मुझे सेठ की श्रद्धा से मुझे भी उनकी श्रद्धा है। तो किसको मुख्य किया? निशंकित अंग को मुख्य किया। पर कहने का मतलब ये है कि इतनी श्रद्धा करने से क्या वो सम्यक भी हो गया? बोले ना, सम्यक तो तत्व का श्रद्धान होने पर होता है। ऐसे तो पूरी दुनिया श्रद्धा कर लेगी, जो भगवान की श्रद्धा वो मेरी श्रद्धा, महावीर भगवान की श्रद्धा वो मेरी श्रद्धा, तो ऐसे जीव को सम्यक तो नहीं होता है। परंतु यहाँ व्यवहार को मुख्य करके वो चीज को एक अंग को मुख्य करके बताया जाता है और वास्तव में तो वो जीव को तत्व श्रद्धान आत्मा की प्रतीति होने पर होता है। ये बात को भी अपने को पंडित साहब ने यहाँ स्पष्ट किया है। दूसरी बात क्या बताई कि निश्चय सम्यक्त्व का मतलब आत्मा की प्रतीति। निश्चय सम्यक्त्व का मतलब आत्मा की प्रतीति, आत्मा का श्रद्धान। तो उनमें व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार कर दिया। जैसे व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार माने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, निशंकित अंग, तो उसको मुख्य कर दिया। और व्यवहार सम्यक्त्व में किसी एक अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त्व का उपचार किया, माने एक अंग में माने निशंकित अंग को लेकर के सारे 8 अंगों को भी वहां पर बता दिया जाता है। तो पंडित साहब कहते हैं ये तो सारी उपचार की बातें होती हैं और उपचार द्वारा माने देव शास्त्र गुरु ये हमारे व्यवहार श्रद्धान में गिने जाते हैं और उनको लेकर के अगर ये बात करते हैं तो भी यहाँ प्रथमानुयोग में कोई दोष नहीं होता। बात समझ में आ रही है सभी को गिरीश भाई, है ना? देखो, और आगे क्या कहते हैं, तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर, ये दर्शन की बात करी, ये सम्यक्त्व की बात करी सुनीता जी, ये सम्यक्त्व की बात करी, है ना? अब ध्यान की बात करेंगे। अब देखो, सम्यक दर्शन की बात करी, अब सम्यक ज्ञान की बात करेंगे। क्या कहते हैं सम्यक ज्ञान में? तथा किसी जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर सम्यक ज्ञान हुआ कहते हैं। हाँ, देखो, तो संशय आदि रही तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है, परंतु यहाँ पूर्ववत उपचार से सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो, ध्यान से सुनना कि जैन शास्त्र का एक अंग जानने पर माने किसी व्यक्ति को तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान है, ठीक है? तो ये तत्वार्थ सूत्र है तो जिनवाणी, है तो शास्त्र,
परंतु इतना ज्ञान होने पर उनको सम्यक ज्ञानी कह दिया है। तो ये कैसे बात बनेगी? अरे थोड़ा सा किसी व्यक्ति को कुछ आ गया, थोड़ा तत्वार्थ सूत्र का ज्ञान हो गया, थोड़ा द्रव्य संग्रह का ज्ञान कर लिया और कहते हैं कि वो व्यक्ति सम्यक ज्ञानी हो गया। भाई ये उपचार से बात कही गई है। वास्तव में पंडित साहब कह रहे हैं, देखो क्लियर कितना करते हैं पंडित साहब, कि संशय आदि रहित तत्व ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। काश्मीरा बेन बताना, संशय आदि कहकर के क्या क्या बताना चाहते हैं? सम्यक ज्ञान में 3 दोष लगते हैं, पहले मैंने कराया है आपको। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने में का अभाव करने पर सम्यक ज्ञान होता है। बोलो काश्मीरा बेन, संशय आदि बता करके कौन से 3 लिया है, 3 दोष? काश्मीरा बेन विपर्य, दीदी याद नहीं है काश्मीरा मुझे। बेन संशय, हाँ। विपर्य, अध्यवसाय, अध्यवसाय, अनध्यवसाय, अध्यवसाय नहीं अनध्यवसाय, अनध्यवसाय। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये बात पहले हमारी हो चुकी है जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, और आगे भी लिया है कहीं पर मैंने। तो संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, वो दृष्टांत दिया था ना सीप और चांदी का। ये चांदी है कि सीप है, उसको संशय है। फिर विपर्य वाला कहता है कि नहीं नहीं ये तो चांदी ही, ये तो सीप ही है, और अनध्यवसाय वाला कहता है हमें नहीं पता, जो हो सो। तो ऐसे ऐसे ज्ञान में दोष लगता है। कौन कौन से? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। मैं आत्मा हूं के शरीर, ऐसा संशय पड़ा रहता है। फिर विपर्य, विपर्य में मैं तो शरीर ही हूं, मैं तो शरीर ही हूं। और अनध्यवसाय में हमें नहीं पता, शरीर आत्मा जो भी कुछ हो वो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता। तो ऐसे 3 दोष से रहित जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और यहाँ पर क्या कह दिया कि मात्र तत्वार्थ सूत्र का थोड़ा ज्ञान होने पर उसको सम्यक ज्ञानी कह देते हैं। तो पंडित जी कहते हैं ये उपचार से बात है भाई, वास्तव में सम्यक ज्ञान तो 3 दोष से रहित वाले जीवों को होता है। बराबर? तो ये उपचार से सम्यक ज्ञान की बात पंडित जी ने बताई। अब चारित्र की बात करते हैं। देखो, सम्यक दर्शन की बात करी, सम्यक ज्ञान की बात करी और सम्यक चारित्र की। तथा कोई भला आचरण होने पर सम्यक चारित्र हुआ कहते हैं। भला आचरण माने मंद कसाई में कोई जीव थोड़ा बहुत चारित्र पालन कर लेता है ना, किसी ने रात्रि भोजन छोड़ दिया, किसी ने जमीन कन छोड़ दिया, तो क्या कहेंगे? अरे वो जीव बहुत धर्मात्मा है, वो बहुत चारित्र का पालन करते हैं, वो रात को नहीं खाते, वो रात को पानी तक नहीं पीते, तो उनको हम चारित्रधारी कह देते हैं। वहां जिसने जैन धर्म अंगीकार किया हो, कोई छोटी मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं। बोलो, छोटी मोटी प्रतिज्ञा करते उसको श्रावक कह देते हैं। वास्तव में श्रावक तो कौन से गुणस्थान में होते हैं? श्रावक अपने प्रेमलता जी, श्रावक का गुणस्थान कौन सा होता है? प्रेमलता जी है 5वां गुणस्थान। हाँ, 5म गुणस्थान में वास्तव में श्रावक की संज्ञा मिलती है। श्रावक 5म गुणस्थान में उनकी दशा प्रगट होती है। और यहाँ तो कहते हैं छोटी मोटी प्रतिज्ञा ले ली तो उसको श्रावक कह देते हैं। भाई ये सारी उपचार की बात है। प्रथमानुयोग में ऐसे कई कथन आपको मिलेंगे। देखो, तो श्रावक तो 5म गुणस्थान वर्ती होने पर होता है, परंतु पूर्ववत उपचार से इसे श्रावक कहा है। उत्तर पुराण में श्रेणी को श्रावकोत्तम कहा है। श्रेणिक महाराजा को किसके श्रावक होते, किसके श्रावक थे श्रेणिक महाराजा? अंकित भैया, अंकित भैया है, अक्षा अंकित? हाँ, श्रेणिक महाराजा किसके श्रावक बने थे? सबसे पहले उत्तम श्रावक में गिने जाते हैं। कौन से समोसरण में गए थे? महावीर स्वामी ने हाँ, महावीर भगवान के उत्तम श्रावक कहे जाते हैं। महावीर भगवान के प्रथम श्रावक कहे जाते हैं। तो क्या श्रेणिक महाराजा को 5म गुणस्थान था क्या? नहीं। नहीं, अरे वो तो अविरति सम्यक दृष्टि जीव था भाई, उसको एक नवकाशी जितना भी प्रत्याख्यान नहीं था। अभी कहाँ है श्रेणिक महाराजा? नरक। नरक में। कौन सा गुणस्थान है? चौथा। तो वहां चौथे गुणस्थान का नाम क्या है?
चौथे गुण अविरति सम्यक दृष्टि। हाँ, अविरति सम्यक दृष्टि, तो वहाँ श्रावक संज्ञा है ही नहीं। अविरति माने एक भी व्रत को धारण नहीं कर सकते, तो फिर उत्तर पुराण में उनको उत्तम श्रावक क्यों कहा? तो पंडित जी कहते भाई परंतु जैन था इसलिए कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। जैन था माने पहले वो बौद्ध धर्मी था, बाद में चेलना के माध्यम से जैन बना, और फिर वो भगवान के समोशरण में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मुनिराज को वो डाला था ना सर्प, और उसके बाद वो सच्चा ये बना सम्यक दृष्टि, और भगवान के समोशरण में जाके श्रावक की संज्ञा मिली। तो ये उपचार की बात है, वास्तव में कोई वो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक नहीं थे। आपको मैंने एक बार श्रावक की 3 कैटेगरी बताई थी, किसको याद है? श्रावक की 3 कैटेगरी, आगे पाठ पीछे सपाट, पाक्षिक ऐसा नहीं करो श्रावक, भैया। कभी कभी तो पाक्षिक श्रावक, प्राक्षिक श्रावक, हाँ गिरीश भाई को याद आ रहा है, एक होता है पाक्षिक श्रावक, एक होता है नैष्ठिक श्रावक, और एक होता है साधक श्रावक। ऐसे 3 बातें बताई थी। पाक्षिक श्रावक का मतलब वो व्यक्ति को पक्ष आ गया, वितराग मार्ग के पक्ष में आ गया। अब मेरे जीवन में कुदेव कुगुरु कुधर्म कभी नहीं रहेंगे, मैं हमेशा वितरागी देव शास्त्र गुरु के पक्ष में रहता हूँ, मैं कभी भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के उसमें नहीं जाऊंगा। ये पाक्षिक श्रावक। फिर नैष्ठिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक का मतलब उनका श्रद्धान मजबूत हो गया, यानी वो जीव अपने रत्नत्रय की प्राप्ति कर ली, उसको कहते हैं नैष्ठिक श्रावक। और आगे के गुणस्थान में साधक श्रावक, जो पंचम गुणस्थान इत्यादि होते हैं उसको कहते हैं साधक श्रावक। तो ये 3 प्रकार के श्रावक की चर्चा आगम में आई है। चलो अभी 274 नंबर का पेज, उस पे देखो क्या कहते हैं। तथा जो सम्यक्त्व रहित मुनिलिंग धारण करे, वह द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो, उसे मुनि कहते हैं। अभी सम्यक दर्शन नहीं है पर दीक्षा ले ली, वो द्रव्यलिंग बताया था ना 3 प्रकार के द्रव्यलिंगी, याद है? कौन से गुणस्थान में? ये चीजों को याद करा करो कभी कभी। 3 प्रकार के द्रव्यलिंग कौन से? किरण बेन है क्या? किरण बेन नहीं, किरण में नहीं है आज। नहीं है। हाँ सुनीता जी आपको याद है? किरण अपने क्या काश्मीरा बेन? 3 नहीं जी। प्रकार के द्रव्यलिंग भूली गया। देखो हाँ। पहले मैंने आपको ये सारी बातें कराई है। पहले गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज, चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज, और 5वें गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं। पहले दीक्षा ले ली और वो जीव मिथ्यात्व में पड़ा है तो उसको द्रव्यलिंग तो कहा जाएगा, क्योंकि उनने 28 मूल गुण का निरतिचार पालन वो जीव करता है, बराबर। फिर चौथे गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी, पहले दीक्षा ले ली बाद में सम्यक्त की प्राप्ति करी तो वो चौथे गुणस्थान में है तो उसको भी द्रव्यलिंगी कहेंगे, चौथे गुणस्थान वाले। और पंचम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी, दीक्षा ले ली बाद में 2 कसाई चौकड़ी का अभाव कर लिया और पंचम गुणस्थान में है तो उसको भी द्रव्यलिंगी कहते हैं। और सच्चा द्रव्यलिंगी तो वो भावलिंग के साथ वाला जो होता है वो तो सच्चा ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के द्रव्यलिंग का भी यहाँ वर्णन आगम में आया है। और यहाँ जो बात की है ना वो सम्यक्त्व रहित माने पहले गुणस्थान की बात है कि कोई जीव सम्यक्त्व तो वो प्राप्त नहीं किया और द्रव्यलिंग धारण कर लिया, और कोई अतिचार कभी द्रव्य से भी कोई अतिचार लगाता हो उसे मुनि कहते हैं। देखो अतिचार लगाना वो इतनी बड़ी बात नहीं है। अतिचार अपन बोलते ना 4 चीज, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। हाँ तो अनाचार में तो वो व्यक्ति बिल्कुल अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, माने वो पदभ्रष्ट हो गया। परंतु यहाँ कोई अतिचार लगाता है तो उसको मुनि कहा जाता है। ये यहाँ तो वो जीव बराबर पालन करता है 28 मूल गुण का, पर कोई कदाचित कोई अतिचार लग जाता है तो उसको मुनि कह देते हैं। तो मुनि तो षष्टम आदि गुणस्थान वर्ती होने पर होता है। सच्चा मुनि कौन होते हैं? सच्चे मुनि का गुणस्थान 6ठा 7वां। हाँ तो यहाँ पर षष्ठादि गुणस्थान वर्ती होने पर होता है। षष्ठादि माने 6ठा 7वां आदि। आपको पता है अर्यंत भगवान को भी गुरु कहते हैं, अर्यंत भगवान को भी गुरु कहते हैं। अर्यंत भगवान को गुरु, हाँ आप बोलते हो ना अपने ये 16 कारण भावना में नहीं बोलते अपन अर्ध बोलते ना,
दरस विशुद्धि भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाय परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। तो वहां परम गुरु माने कौन? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान को एक अपेक्षा से गुरु कहते हैं। और दूसरी बात, 12 भावना में पाठ आता है शुद्धातम अरु पंच गुरु, शुद्धातम अरु पंच गुरु। वहां तो सिद्ध भगवान को भी गुरु कहा है। बोलो, अपेक्षाएं समझना चाहिए अपने को, कहाँ किस जगह पे क्या क्या बातें आती है। तो यहाँ क्या कहा कि मुनि तो सष्टम आदि गुणस्थान वर्ती होने पर होता है, और या तो सम्यक तो है ही नहीं, और पहले गुणस्थान में उनको मुनि कह दिया, परंतु पूर्ववत उपचार से उसे मुनि कहा है। पूर्ववत उपचार से माने पहले उनने दीक्षा ले ली है, 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, धीरे धीरे वो व्यक्ति सम्यक तो प्राप्त करके आगे के गुणस्थान में बढ़ जाएगा, तो कभी छठा सातवां भी आ सकता है। समवसरण सभा में मुनियों की संख्या कही, वहां सर्व ही शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परंतु मुनिलिंग धारण करने से सभी को मुनि कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। आप बताओ, कितनी बड़ी बात कह दी। अपने को क्या लगता है काश्मीरा बेन कि जितने भी मुनि होंगे ना भगवान के समोसरण में, वो सब भावलिंगी होंगे क्या? हाँ, नहीं होंगे, ये भी अभी पता चला, नहीं तो अभी हाँ तो लगता ही था। हाँ हाँ। हाँ, अभी तक तो यही समझते थे ना कि भगवान के समोसरण में तो जितने भी मुनि होते वो सब भावलिंगी। बोले ना ना, जरूरी नहीं है। देखो यहाँ बता दिया कि समोसरण में जो मुनिराज की संख्या बताई है वो सभी भावलिंगी हो, कोई जरूरी नहीं है, उसमें द्रव्यलिंगी भी हो सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें प्रथमानुयोग में कहाँ कैसी लिखी गई है उसको अपेक्षा से समझना चाहिए। गिरीश भाई, समझ में आया आपको? हाँ, जी। अब क्या कहते हैं, अभी क्या कहते हैं, तथा प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। अब समझना, 2-4 दृष्टांत दे करके अपने को ये लगेगा हे भगवान ये क्या क्या बातें बता रहे हैं। बोले हाँ, ऐसी चीजें आपको प्रथमानुयोग में पढ़ने को मिलेगी, घबराना नहीं, उसकी अपेक्षा और प्रयोजन को समझना। देखो अब क्या बातें बताते हैं कि प्रथमानुयोग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे विष्णु कुमार, इन्हें मुनियों का उपसर्ग दूर किया। ये कौन था विष्णु कुमार? कब याद किया जाता है अक्सा बेटा, अंकित भैया, इसको कब याद किया जाता है विष्णु कुमार को? ये कौन थे? रक्षाबंधन। हाँ, बोलने दो, बच्चों को बोलने दो। हाँ हाँ, रक्षाबंधन, वो हाँ, है ना, आग के रक्षाबंधन घेरे को। में हाँ हाँ, क्या किया था अक्सा बेटा, याद है रक्षाबंधन की कहानी? भूल रक्षा गए? बनी। मैं थी सीमा नहीं। दीदी ने, अच्छा आप नहीं। नहीं थे, ओके। हाँ तो रक्षाबंधन की कहानी में ये जो विष्णु कुमार है ना, ये अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। कौन? ये विष्णु कुमार मुनिराज थे, मुनिराज। और बाद में जब उनको इनके भाई ने बोला कि आपके पास ऐसी रिद्धि है कि आप क्या कर सकते हो, बोले आप मुनिराजों का उपसर्ग दूर कर सकते हो, तो आप वेश छोड़ के ब्राह्मण का वेश धारण करके आप इन मुनिराजों का उपसर्ग दूर करो तो बहुत बड़ा उपकार होगा। तो उन्होंने ये बात को मान ली और विष्णु कुमार ने अपना परिवर्तन कर लिया वेश का, ब्राह्मण के वेश धारण करके उन्होंने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज को रक्षा की, और उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व चल पड़ा। ये जो अपन भाई बहन को रक्षा बांधते हैं ना, ये तो बहुत लौकिक बात है, ये इतनी मायने नहीं लगती। देखो तो क्या हुआ, विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया तो धर्मानुराग से किया, है ना, धर्म का अनुराग आ जाता है ना मुनियों के प्रति, तो उनने उनका उपसर्ग दूर किया। परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। वो कौन से गुणस्थान में थे? 6वें 7वें गुणस्थान में। अब वो मुनि पद छोड़ के, ये नीचा कार्य है ना, मुनि पद तो बहुत ऊंची दशा है ना, वितराग भाव वाली, तो बोलते ये कार्य करना योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो ग्रस्त धर्म में संभव है। ये कार्य कौन कर सकता है गिरीश भाई? ये कार्य किसको करना चाहिए? हाँ, गृहस्थ को करना चाहिए, श्रावक लोग को। हाँ, ये कार्य तो ग्रस्त धर्म में शोभा देता है। भाई तुम मुनि बन गए, अब ये कार्य करने जाओगे तो ये वास्तव में उचित नहीं है आपके पद पे। तो कहते ये तो ग्रस्त धर्म में संभव है, और ग्रस्त धर्म से मुनि धर्म तो ऊंचा है, तो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया, वह अयोग्य है। देखो देखो, पंडित साहब की सोच देखो और वितराग मार्ग का पैमाना देखो क्या है। कोई 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती जीव ये कार्य करेगा तो उसके लिए है तो अयोग्य।
किया है वो बात ठीक है, परंतु योग्य नहीं है, ये समझना। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। कौन से अंग की प्रधानता? चलिए वात्सल्य। प्रशंसा की है। तो आप वात्सल्य अंग से वो बात को लो तो ठीक है, परंतु छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती पद में रह करके ये कार्य करना ये तो बिल्कुल अयोग्य है। तो उनकी प्रशंसा कैसे की है? वात्सल्य अंग की प्रधानता से उसकी प्रशंसा की है, नहीं कि मुनि पद में रह करके। मुनि पद के योग्य नहीं था वो कार्य, है ना। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। और दूसरा कोई मुनिराज कहे मैं भी ऐसा काम करूंगा, मैं भी मुनि पद को छोड़ दूंगा और मैं किसी की रक्षा करने जाऊंगा, तो भैया ऐसा नहीं करना। ऊंचा पद छोड़ के नीचा काम करना योग्य नहीं है। तो फिर उन्होंने क्यों किया? अरे भाई वो समय अवसर आया था और उस प्रकार का कभी कोई बन गया तो हो गई, तो तुम भी ऐसा करो, ये जरूरी थोड़ी है, ये पंडित जी का कहना है। तथा जिस प्रकार अभी एक दृष्टांत हुआ, अब दूसरा दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया। आपको पता है एक कहानी आती है, एक ग्वाला था, जंगल में गाय चराने गया था। हाँ, तो वहां पर एक मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। ठंड का महीना, एमपी यूपी में तो कितनी ठंड पड़ती है ना, तो इतनी ठंड थी जनवरी महीने की, दिसंबर जनवरी की, तो बहुत ठंड में वो ग्वाला एकदम थर थर रहा था। तो इतने में उनको एक मुनिराज दिख गया, ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे, और वो मुनिराज को देख करके एक ग्वाले को एकदम करुणा आ गई। ओ ये मुनिराज बेचारे, एक भाई वस्त्र का धागा नहीं है शरीर पे, कैसे थर थर रहे हैं, इनका क्या होता होगा। तो उन्हें जाकर के बाजू में अग्नि जला दी, तो उसको ताप दिया। किसको? सुनीता जी? मुनिराज को। मुनिराज को, बराबर। परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। सहज अवस्था में जो सीतादि का परिसर होता हो उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है, और उन्हें रति करना नहीं है तब उल्टा उपसर्ग होता है। अब इस बात को समझना जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं पंडित जी यहाँ पर। कितनी सोच है पंडित साहब की, गजब की। ये क्या कह रहे हैं मालूम? कि जैसे आपने दो बातें सुनी होगी गिरीश भाई, एक होता है उपसर्ग और एक होता है परिसह। हाँ, उपसर्ग किससे कहते हैं और परिसर किसे कहते हैं, पता है? परिसर स्वयं मतलब स्वयं सहते हैं मुनिराज, जो भी आते हैं हाँ। नेचुरल, और उपसर्ग मनुष्य, तिर्यन चाहे देव से बाहर दिया वाले जाता कोई भी। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। जो उपसर्ग किसी व्यक्तिकृत होता है, जैसे कोई तिर्यंत है, कोई मनुष्य, कोई देवकृत होता है। और जो परिसर होता है वो नेचुरल होता है। परिसर में कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता। जैसे परिसर कितने प्रकार के हैं? 22। 22 प्रकार के। सुधा, तृषा, ये सब है ना, दंश मत, ये सारे जो परिसर हैं, तो परिसर 22 प्रकार के नेचुरल होते हैं। और जो उपसर्ग होता है ना वो देवकृत या तिर्यंतकृत या मनुष्यकृत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित जी क्या कह रहे हैं कि जैसे वो ग्वाला था, तो ग्वाला ने मुनिराज को अग्नि से तपाया। ठीक है, तो उनकी उनकी रक्षा करने का, माने उनको ठंड से रक्षा करने का उनको भाव आया। परंतु ये तो उनका परिसर था ना, किसका? मुनिराज। मुनिराज मुनिराज को। का। मुनिराज को शीत का परिसर सहन करना, इनको जीतना, ये तो उनके जीवन में है ना भाई। और ये व्यक्ति ने क्या किया? उनको शीत के परिसर को दूर करने का ये किया। तो पंडित जी यहाँ पर ये कहते हैं कि जैसे भाई तूने उनके शीत के परिसर को दूर करने का प्रयास किया ना, तो हो सकता है वो मुनिराज, हालांकि वो छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को ऐसा होता नहीं है, फिर भी रेयर केस में शायद वो मुनिराज को अंदर में रति लगे माने अच्छा लगे। हाँ ठीक है, हाँ हाँ मुझे अच्छा लगा, या कुछ भी उनके परिणाम आ सकते हैं। तो आपने क्या करा? अरे उल्टा उनके ऊपर उपसर्ग कर दिया। किसके ऊपर? मुनिराज के ऊपर। इसके ऊपर। हाँ, क्योंकि मुनिराज को तो ये परिसर सहना ही सहना है, और तुमने उल्टा उनको अग्नि से तपाया, और उनको जरा सी भी रति अंदर में आ गई, अनुकूलता अच्छी लगने लगी ना, तो उल्टा आपने मुनिराज को उपसर्ग कर दिया। इसीलिए मुनिराज को इस तरह का कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मुनिराज के ऊपर उल्टा आप उपसर्ग कर देते हो। ये बात पंडित साहब यहाँ पर समझाना चाहते हैं। देखो एक बात और समझना, उपसर्ग, एक बात समझना, उपसर्ग मुनिराज को हो जाए तो तन मन धन
कभी कुछ अपनी जान लगा करके भी मुनिराजों का उपसर्ग दूर करना चाहिए। ध्यान से सुनना ये लाइन को, उपसर्ग मुनिराज के ऊपर यदि होता हो तो ध्यान लगा करके भी उनको मुनिराज का उपसर्ग दूर करना चाहिए, परंतु परिसह मुनिराज का बिल्कुल दूर नहीं करना चाहिए। कि कई लोग ऐसे कहते चलो चलो मुनिराज बेचारों को कितनी ठंड लगती होगी, अपन उनको मंदिर में बिठा दो, अपन उनको मालिश कर दो, अपन उनको ठंड में तेल का मालिश कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल योग्य नहीं है, ये बिल्कुल योग्य नहीं है। मुनिराज ने अपने जीवन में 22 परिसर को सहने का नियम लिया है ना, उनका जीवन है वो तो, और उनको वो आराधना में आता है, उसको आराधना से वो जीत लेते हैं। ऐसा नहीं करना। हाँ, मुनिराज के ऊपर परिसर आ जाए, जैसे कोई भी मुनिराज के ऊपर परिसर सॉरी उपसर्ग आता है, उनको अपने को दूर करना चाहिए। देखो टोडरमल जी साहब ने भी ये लाइन लिखी है, जिंदरम जिंदरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जिन धर्म की रक्षा करने के लिए, देव शास्त्र गुरु की रक्षा करने के लिए इसके ऊपर कोई उपसर्ग आ जाए मुनिराज के ऊपर, तो अपने जान लगा देने को तैयार हो जाना चाहिए, परंतु परिसह के लिए बिल्कुल भी कुछ करने योग्य नहीं होता। ये पंडित जी यहाँ कहते हैं। देखो तो क्या कहा, तो उल्टा उपसर्ग होता है। इसी से विवेकी उनके सीता दिक का उपचार नहीं करते। ग्वाला अविवेकी था, करुणा से वो कार्य किया, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। क्या कहा प्रेमलता जी, कि चलो वो ग्वाला तो अविवेकी नहीं था, वो बेचारा भोला भाला जीव, उन्हें तो ये कार्य कर दिया, तो क्या हमको भी ये कार्य करना चाहिए? प्रेमलता जी, नहीं करना चाहिए। धर्म बुद्धि से अपने को ये कार्य नहीं करना चाहिए जो धर्म पद्धति से विरुद्ध हो। धर्म पद्धति में जो विरुद्ध कार्य हो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। और आज समाज में ऐसे शिथिलाचार बहुत मिलता है ना, बहुत शिथिलाचार मिलता है, और उनकी पुष्टि श्रावक लोग कर देते हैं, तो ये सारे काम गलत हो जाते हैं। आगे और एक दृष्टांत, तथा जैसे वज्रकरण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, तो बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजा जी को नमन करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अभिनय होती है, यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है। परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुराग से मैं औरों को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि हुई, इसलिए उसकी प्रशंसा की है, परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। अब यहाँ पर एक और दृष्टांत दिया, वज्रकरण नाम का कोई राजा था और इसके ऊपर सिंहोदर नाम का राजा ने चढ़ाई कर ली, है ना। तो क्या हुआ, वज्रकरण जो राजा था वो बहुत धर्म में श्रद्धा नहीं था, धर्म का श्रद्धा नहीं था, तो उनको ये लगा कि ये राजा को जीतने के लिए या तो राजा को मुझे नमन करना पड़ेगा, तो मैं कोई राजा को नमस्कार नहीं करूंगा, मैं तो वास्तव में वितरागी देवशास्त्र गुरु का भक्त हूँ, मैं तो वितरागी देवशास्त्र गुरु को ही नमस्कार करता हूँ। अगर मैं वहां गया और मैं हार गया तो मुझे राजा को नमन करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं, तो उनने अपनी अंगूठी में क्या करा, एक जिन प्रतिमा बनवा ली, और वो जिन प्रतिमा बना करके उसको नमस्कार करा, परंतु राजा को नमस्कार नहीं किया। तो पंडित जी का यहाँ ये कहना है कि भाई अगर वो राजा को नमस्कार भी करता ना तो उसमें कोई दोष नहीं है। देखो काश्मीरा बेन, अपने घर में बड़े होते हैं, सास ससुर दादा दादी माता पिता, तो उसको नमस्कार करते हो कि नहीं करते हो? हाँ करते हैं ना दीदी, करते हैं। करते ना, ये तो अपना एक क्या बोलते, एक लोक व्यवहार है, ये तो एक लोक व्यवहार है। घर में बड़े हो, माता पिता हो, उसका पैर छूना चाहिए, दादा दादी का पैर छूना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। तो और पंडित जी एक और बात बता रहे हैं कि मुद्रिका में प्रतिमा को रखना ये तो अभिनय होती है। भाई आपने अंगूठी बनाई और अंगूठी में प्रतिमा को रख दी तो ये तो अभिनय होती है। और लोग आज भी लोग क्या करते हैं मालूम, लेडीज लोग एक ये क्या आप जो चेन पहनते हो ना, हार पहनते हो, उसमें ओम लगा देते हो, ओम रखते हैं कई लोग, उसमें कई लोग महावीर भगवान की फोटो लगा देते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। ये सारी चीजें शोभा नहीं देती, ये सारे अभिनय के कारण है। ये जो हार पहनते हो ना उसमें ओम लगा देते हो, फिर आप वॉशरूम में गए, टॉयलेट में गए, तो वो तो हार तो तुमने पहन रखा है, अभिनय होगी कि नहीं होगी? और ओम में कौन है, ओम में कौन बैठे हैं?
परमेष्टि पंच- परमेष्टि। हाँ, ओम पंच परमेष्टि भगवान का प्रतीक है। इसको आपको टॉयलेट वॉशरूम में नहीं ले जाना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजों का अपने को विवेक करना चाहिए। ये तुम्हारे पति को और तुम्हारे बाल बच्चे को रखो अपनी छाती पे, अपने गले में, और ये विट्टी बनाते हैं ना, विट्टी में अपने पति का नाम लिख देते हैं, ये सब वो ठीक है, तुम्हारा लोक व्यवहार जो भी हो। लेकिन यहाँ पर मुद्रिका जैसे उनने बनाई, ये पंडित जी कहते हैं मुद्रिका में प्रतिमा रखना योग्य नहीं है। लोग अपने मोबाइल में भगवान की फोटो डाल देते हैं गिरीश भाई, वो क्या बोलते हैं, वो पहला जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन स्क्रीन हाँ, स्क्रीन के ऊपर। तो ये भगवान की फोटो लगा दी और वो लेकर के तुम कई लोगों की तो ऐसी आदत होती है टॉयलेट में जाकर के उसमें समाचार देखते हैं, ये देखते वो देखते, और तुम्हारे फ्रंट पे तो वो भगवान की वो फोटो डली है। तो ये सारे अभिनय है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आया समझ में? बहुत सारी बातें हैं भाई, ये चरणानुयोग को पढ़ो, चरणानुयोग से समझेंगे तो बहुत सारे दोष अपने जीवन में हो जाते हैं। कई कई लेडीज टाइम पीरियड में मोबाइल को लेकर के बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो तुम भगवान की फोटो मत रखो, है ना, नहीं तो फिर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या कहा, ये दोष है वास्तव में। और ये जो व्यक्ति ने किया ना, वो व्यक्ति ने धर्मानुराग से मैं औरों को नमन नहीं करूंगा ऐसी बुद्धि थी उनकी। तो ठीक है, उनका अभिप्राय कुछ अलग था, तो हम भी इस प्रकार से प्रतिमा बनवा ले अंगूठी में। आज भी जयपुर में टोडरमल जी साहिब का जो मंदिर है ना, उसमें रखी है प्रतिमा अंगूठी में बना करके, वो तो एक प्रदर्शन के लिए रखी है। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम भी अंगूठी में भगवान को रख दे। तो ऐसा छल नहीं करना, ये कार्य वास्तव में योग्य नहीं है। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्ट आदि दूर करने के अर्थ चैतालय पूजन आदि कार्य किए, स्तोत्र आदि किए, नमस्कार मंत्र का स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है। ये बात को जरा प्रॉपर समझना सुनीता जी। क्या कहा कि कोई व्यक्ति के घर पे बच्चे नहीं होते, हाँ, तो पुत्र रत्न की प्राप्ति करने के लिए कोई देव की मानता करता है, कोई भगवान को जो क्या बोलते मंदिर बनवाता है, चैतालय बनवाता है, विधान कराता है, पूजन कराता है, तो ऐसा काम करते हैं। परंतु पंडित जी का कहना है, अरे भैया ये सब कार्य करने से तो निकांक्षित गुण का निकांक्षित गुण का अभाव होता है। निकांक्षित का मतलब क्या होता है? भगवान के वचन पर श्रद्धा नहीं रखनी। नहीं 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 नहीं, वो तो निशंक में जाएगा। संचित मैंने घाट नहीं, श्रद्धा करना मतलब जरा भी नहीं 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 नहीं, श्रद्धा वाली बात नहीं है। ये निकांक्षित किसी भी प्रकार की अभिलाषा, निकांक्षित निर्वांछकपना, कोई अपेक्षा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये जो 8 अंग आते हैं ना, निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, वात्सल्य, प्रभावना, स्थितिकरण, ये इसका ये निकांक्षित गुण है काश्मीरा बेन। हाँ दीदी, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है, माने आपका निर्वांछकपना चला गया। आपने भगवान के पास भी कुछ अपेक्षा लेकर के गए, कुछ इच्छा लेकर के गए, तो वो वास्तव में दोष है, वो बात ठीक नहीं है। मंदिर बनाओ, कोई मना नहीं है, पर कोई अभिलाषा मत रखो, कोई अपेक्षा मत रखो कि मेरे घर पे बच्चे हो जाए, मेरे घर पे संपत्ति हो जाए, मेरे घर में शांति हो जाए ना, बिल्कुल नहीं। ये अपेक्षा से तो निर्वांछिक गुण आपका चला जाएगा, माने उसका अभाव होता है। निदान बंध नामक आर्त ध्यान होता है, बोलो, ये निदान होता है ना, निदान नाम का जो दोष है वो आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप का बंध होता है, परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेव आदि का तो पूजन नहीं किया, इतना इसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं। क्यों बताया जाता है? तो भाई उन्हें कुदेव कुगुरु को नमन नहीं किया ना, इसीलिए उनने वहां उनकी प्रशंसा कर दी कि चलो इन्होंने मंदिर बनवाया, इन्होंने भगवान के मतलब अपने घर में संतान नहीं थे तो चैतालय बनवाया, कोई ने पूजन कराई, कोई ने विधान कराया, तो कहीं कहीं उनकी प्रशंसा भी कर दी जाती है। वो किस अपेक्षा से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र में नहीं गए और सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया, उसको पूजन आदि किया, तो इतनी बात को लिए और उनकी प्रशंसा कहीं कर दी है, तो वो आप उसको ऐसा समझ लेना। पर आप इस अपेक्षा से तो मंदिर नहीं बनवाना
कि घर में बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे हो जाए, घर में शांति हो जाए, घर में पैसा हो जाए, उसके लिए चैत्यालय आदि नहीं बनवाना, ये पंडित जी का यहाँ कहना है। देखो, इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। कितनी कितनी बातें पंडित जी ने प्रथमानुयोग के माध्यम से क्लियर कर दी। इस प्रकार प्रथमानुयोग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथासंभव जानकर भ्रमरूप नहीं होना, अपन भ्रमरूप नहीं हो जाना। देखो, ये प्रथमानुयोग के व्याख्यान के विधान का सार 3 बात में आप नोट कर लो। नंबर 1 मैं नोट कराती हूँ। नंबर 1, शास्त्र में कहीं पर भी, नंबर 1 शास्त्र में कहीं पर भी शब्दों की रचना, वाक्य रचना और प्रसंगोपात कुछ भी कथन किया हो तो उस एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आवाज क्लियर नहीं दीदी, म्यूट हो गए थे बीच में, एक बार फिर से बोलिएगा ना। म्यूट हो गए? म्यूट नहीं बस होते हैं, तो बीच आवाज में कभी कभी वो हो जाता है, कभी कभी। अच्छा, ये थोड़ा इससे होता है। हाँ सुनो, पहली बात क्या बताई कि शब्द की रचना, वाक्यों की रचना और प्रसंगोपात कुछ भी कथन मतलब किया हो तो उसका प्रयोजन समझना। प्रेमलता जी ख्याल में आया? धीरे से दीदी, एक मिनट, धीरे से। शब्द रचना, वाक्य रचना और प्रसंगोपात जो कथन किया हो उनका प्रयोजन समझना। ठीक है, हो गया? हाँ दीदी। हाँ, अब दूसरा क्या? एक क्रिया को मुख्य करके बात बताई हो तो उसका भी अभिप्राय समझना। और तीसरा धर्म बुद्धि से कोई अनुचित कार्य नहीं करना। और कहीं पर उनके, जैसे अभी हमने इतने एग्जाम्पल पढ़े ना, तो कहीं पर उनकी बात आई हो तो अपने को वो प्रसंगोपात समझ लेना, मतलब उस समय वैसा प्रसंग पड़ा तो वो समझ लेना, लेकिन धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य नहीं करना। ये 3 बात प्रथमानुयोग के व्याख्यान के विधान से हमें समझना चाहिए। समय हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ विराम लेती हूँ और कल अपन कर्णानुयोग के व्याख्यान के विधान की चर्चा करेंगे। आप लोग, ये विषय बहुत इजी है, आपको जल्दी समझ में भी आ जाता होगा। अपन अपने जीवन में कभी भी धर्म के मार्ग में कोई अनुचित कार्य करेंगे नहीं। प्रथमानुयोग पढ़ने बैठेंगे तो वहां पर कोई ऐसी बातें आ जाए तो ये सारी चीजें जो पंडित जी ने बताई है उसको लक्ष्य में रख करके हम छल ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम ये सारे अनुयोग का पठन पाठन करके हमारी वितराता को पुष्टि करें। इस मंगल भावना से मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। गिरीश भाई गायो सर कराओगे? जी। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्यणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसावणं। एष पंचनमकारो सर्व पावपणा सर्व मंगलानि च सर्वेषां ब्रह्मोऽयम्।
बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय परम हो। अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय सभी हो। को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।